अब हम आपको महिला डीएसपी का लव गेम दिखाते हैं। आमतौर पर खाकी वर्दी पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जानी जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक खाकी वर्दीधारी लेडी डीएसपी ने प्यार, ब्लैकमेलिंग और धोखे का जाल बुनकर एक व्यापारी को करोड़ों का चूना लगाया। लेडी डीएसपी के चौंकाने वाले कारनामों की पूरी दास्तान देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रही ये खूबसूरत महिला कोई मॉडल या सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा हैं, जो इन दिनों टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोर रही हैं। इसलिए नहीं कि डीएसपी मैडम ने कोई बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया है, बल्कि इनका कारनामा तो इससे भी बड़ा है। इस लेडी डीएसपी पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा पर एक व्यापारी ने प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग, करीब 2.5 करोड़ रुपए, महंगी कार, डायमंड रिंग और लाखों के गहने हड़पने के आरोप लगाए हैं। जो भी लेन देन हुआ है, एक नंबर में जो पैसा दिया हूँ मैंने हेमंत कुमार वर्मा के खाते में, उनके पिताजी हैं, 30 लाख रुपए कैश दिया हूँ, 12.5 लाख रुपए आरटीजीएस भी किया था उसके खाते में, और भी मतलब अन्य प्रकार का सामान, गोल्ड, डायमंड रिंग, ये सब दिया है, और नगद पैसा करीब करीब 2 करोड़ के आसपास लिया है मेरे से। ये है दीपक टंडन, रायपुर के व्यापारी। दीपक का दावा है कि 4 साल तक महिला डीएसपी ने उनसे प्रेम संबंध रखा और इसी दौरान उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए, महंगी कार, डायमंड रिंग और लाखों रुपए के गहने हड़प लिए। मेरा परिचय एक सब इंस्पेक्टर थे उपेंद्र मिश्रा करके, ईओडब्ल्यू में थे उस समय, तो उन्होंने कल्पना वर्मा और अभिषेक केसरी से परिचय कराया कि ये सर हैं हमारे, आप तो उनके साथ पुराना ताल्लुकात थे मेरे, तो उन्होंने होटल में लाकर परिचय कराया। फिर घनिष्ठता बढ़ते गया, आदान प्रदान हुआ, आना जाना, फिर इस बीच उनका ट्रांसफ़र रायपुर हुआ, तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। हमारे होटल में 5-5 घंटा, 4-4 घंटा डेली आके बैठती थी। दीपक के मुताबिक कहानी की शुरुआत साल 2021 से होती है, जब एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई और फिर डीएसपी कल्पना वर्मा उन्हें फोन करने लगी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। इस दौरान रात रात भर वीडियो कॉल, घंटों होटल में मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। डीएसपी ने नजदीकियां बढ़ाकर दीपक पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और फिर शुरू हुई पैसों की डिमांड। कभी भाई को होटल खुलवाना है, कभी परिवार में दिक्कत है, तो कभी पोस्टिंग ट्रांसफर, जिसका खुलासा व्हाट्सएप चैट से भी होता है। डीएसपी कल्पना के प्यार में अंधे दीपक उनकी हर मांग पूरी करते रहे। जानकारी के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा 2017 बैच की अधिकारी हैं। उनकी जहां भी पोस्टिंग रही, वहां से वो दीपक से मिलने के लिए रायपुर आती रही और आए दिन पैसों की नई नई मांगे रखती रही। दीपक का दावा है कि इन 4 सालों में वो पूरी तरह डीएसपी के प्रेम जाल में फंस चुके थे। मैंने ब्लाइंड भरोसा किया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया था, और मैंने पैसा भी दिए। गाड़ी भी मेरा हाई राइडर रखा हुआ है, आज तक वापस नहीं किया, जो मेरी मिसेज बरखा टंडन के नाम से रजिस्टर्ड है, और प्लस पैसा। फिर गोल्ड मैंने खमाड़ी थाने में शिकायत भी किया था, तो उसमें अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी का कहना यह था कि इसमें आपस में समझौता कर लो, आप दोनों के बीच की बात है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते करके। डीएसपी और दीपक के मिलने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। व्हाट्सएप चैट में प्रेम, धमकी और पैसों के लेन देन के हर सबूत मौजूद हैं। लेकिन असली तूफान तब आया जब डीएसपी ने दीपक पर पत्नी से तलाक लेकर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दीपक ने साफ मना किया, तब सामने आया डीएसपी का वो चेहरा जो दीपक ने कभी नहीं देखा था।
डीएसपी कल्पना वर्मा ने वर्दी का रौब दिखाना शुरू किया और उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगी। यहां तक कि दीपक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। दीपक की पत्नी बरखा टंडन का दावा है कि उन पर 45 लाख रुपए का चेक लेने का दबाव बनाया गया। चेक की रकम भी निकाल ली गई। बरखा का आरोप है कि पैसे लेने के बाद डीएसपी ने उल्टा उनके ही खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मेरे को 3 बजे रात को बोला नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम मेरा जो होटल है एटमॉस्फेरिया उसकी डील हो रही है तो आप अपना चेक दे देना। तो मैं बोली ठीक है, चेक क्यों? तो बोले आपके अकाउंट में मेरा पैसा आएगा, मेरे पास मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ, जो भी हूँ, डीएसपी हूँ, मैं नहीं ले सकती पैसा, तुम्हारे अकाउंट में आएगा, आप अपना चेक दे देना। मैं बोली ठीक है। हस्बैंड ने बोला ठीक है तू अपना चेक दे देना। घर में नहीं थे, उन्होंने अपने भाई को भेजा था, मुझसे साइन करवाया और चेक ले गया। उसके बाद पता चला कि होटल का कोई डील नहीं हो रहा है तो मैंने अपना चेक वापस मांगा तो उन्होंने सीधा साफ बोल दिया कि मेरे पास चेक नहीं है। फिर 1 महीने बाद पता चला मोआ थाने में की शिकायत की है मेरे नाम से, बरखा के नाम से, मतलब चेक को मिसयूज किया गया है। फिर चेक अचानक आया कहाँ से जब नहीं है बोला तो उन्होंने, और मेरे को कोई जानकारी नहीं इनके लेन देन में, मेरे को बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्ती का मेरे को मोहरा बनाई है वो डीएसपी मैडम। दीपक और उनकी पत्नी के मुताबिक ये सिर्फ लव अफेयर नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग वाला हनी ट्रैप और ब्लैकमेल सिंडिकेट था। यहां तक दावा किया गया कि डीएसपी के राज्य के कई बड़े पुलिस अफसरों से करीबी रिश्ते हैं और इसी ताकत का इस्तेमाल कर वो दीपक को धमकाती रही। हालांकि डीएसपी कल्पना वर्मा ने मीडिया को फोन पर सफाई दी है और इन आरोपों को निराधार, बेबुनियाद और उन्हें फंसाने की साजिश करार दिया। लेकिन जो सबूत और गवाहियां सामने आई हैं, वो तो चीख कर यही इशारा कर रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है। और सवाल है कि अगर डीएसपी रैंक की अधिकारी ही इस तरह की जालसाजी करेगी तो भला जनता वर्दी पर भरोसा कैसे करेगी? बहरहाल सच क्या है ये तो जांच में साफ होगा, लेकिन इतना पक्का है कि इस पूरे विवाद ने छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रायपुर से सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।